आकृति और आप जुड़े हैं हमारे साथ। और बेसिकली इस चैनल पर हम लोग रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं और आज हम फिर रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे कि रियल एस्टेट में क्या क्या मतलब एक्चुअल रियलिटी होता क्या है इस जॉब में, जॉब प्रोफेशन में। तो बताएंगी हमें स्मिता मैम। हाय गाइस, मैं रियल एस्टेट से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। अप्रॉक्स 3 या 4 साल से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा रियल एस्टेट में। ये एक्चुअली जनरल प्लॉट होता है जिसको हम लोग पब्लिक के सामने पेश करेंगे। ठीक है, जनरल प्लॉट हम लोग सेल करते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी का हर चीज़ डील करते हैं, पेपर वेरीफाई करवाते हैं, उनका एग्रीमेंट से लेकर रजिस्ट्री से लेकर मोटेशन से लेकर ऑल ऑफ सारा काम ही करवाते हैं। यहाँ तक कि आउट ऑफ बाउंड्री वगैरह भी अगर उनका प्लॉट का वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो इशू भी अगर रहता है तो वो भी हम लोग क्लियर करते हैं। जनरल प्लॉट पेपर वेरीफाई से लेकर सब कुछ करवाते हैं हम लोग। काफ़ी है। तो ये तो हो गया कि रियल एस्टेट में क्या क्या काम होता है, हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस काफ़ी अच्छा हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट को जहाँ तक होता है वहाँ तक हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनकी विजिट से लेकर पेपर वेरीफाई से लेकर सब कुछ करते हैं। सबसे पहले कि उनका रिक्वायरमेंट सुनते हैं, वो किस रिक्वायरमेंट उनको कितना चाहिए, किस पर्पस से चाहिए, क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं हमें कॉमर्शियल भी चाहिए, रेसिडेंशियल भी चाहिए। कस्टमर का नीड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कस्टमर आपसे क्या नीड है, क्या चाहता है, तब तक आप उनको क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बात होता है कि उनको क्या चाहिए, पर्पस क्या है, उसके बाद ही आप उनके साथ डील कर सकते हैं। तो आप जानना चाहूँगी रियल एस्टेट में जो लोग आना चाहते हैं, खास करके गर्ल्स जो होती है जिनका सपना होता है रियल एस्टेट में, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप करियर बना सकते हैं। इसमें अच्छा करियर है और सबसे बेस्ट बात है कि इसमें आप नॉलेज ले सकते हैं। एक तो क्लाइंट से आपका जो बात करते हैं वो नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। साथ में आप ज़मीन के बारे में डिटेल जान पाएंगे कि जनरल प्लॉट होता क्या है और एसटी प्लॉट क्या होता है। ठीक है, ये सारा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। पेपर क्या होता है, खतियान क्या होता है, ये सब नॉलेज आजकल की लड़कियों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले के दौर में होते थे कि ये सिर्फ जेंट्स के लिए होता था, मतलब ज़मीन का काम का मतलब है कि कोई जेंट्स इन्वॉल्व, मैन डेडिकेटेड फील्ड आ जाता है इसमें। तो अब है कि लड़की लोग काफ़ी उत्साहित होती है सब के लिए कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है लड़कियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खतियान क्या होता है। तो मैं तो चाहूँगी कि लड़की लोग जिन लोग अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहती है इसमें, उनका काफ़ी नॉलेज भी होगा तो वो कर सकती है। और मैं जानना चाहूँगी सुनीता मैम, जैसे कि एज ए एम्प्लॉय अभी काम कर रही हैं, तो हमें क्या क्या मतलब ट्रबल फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो क्लाइंट को तो फेस करना ही है, उनका रिक्वायरमेंट फेस करना है, उनका पेपर मतलब वो क्या चाहते हैं हमसे वो सॉल्व करना है। क्योंकि मेन मुद्दा तो वही होता है कि उनको क्या चाहिए और किस लिए चाहिए, है ना। तो यही मेन मुद्दा है कि उनकी नीड क्या है, पेमेंट मोड क्या है। बहुत कोई होते हैं कि ठीक है मैं अभी थोड़ा बजट मेरा कम है, तो उस बीच में उनको एडजस्ट कैसे करेंगी, ये मेन मुद्दा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, एज ए एम्प्लॉय को क्या फेस करना पड़ता है? एम्प्लॉय को फेस तो मैं सबसे पहले बोलूँगी एक तो क्लाइंट फेस करना पड़ेगा, फिर है कि ऑफिस में आपका कैसा माहौल है, मेन वो जानना चाहती। तो ऑफिस का माहौल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि वो उससे जल रही है, वो उससे, लड़कियों में खास करके ये होता है कि अरे वो इतना कर लेती है मैं क्यों ना करूँ। तो वहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, अगर वो कर लेगी तो मैं भी कर लूँगी, तो वो जलन से नहीं होना चाहिए। वहाँ पे होता है कि मुझे सपोर्ट करे कि मैं कैसे करूँ। अगर आप कर ले रही हैं तो मैं चाहूँगी आप भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके तक पहुँच पाऊँ। बिल्कुल, तो ये चीज़ ऑफिस में सबसे बड़ा माहौल ये होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, फ्रेंकली होना चाहिए और सबसे पहले रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आपसे कोई सीनियर है तो आप उनका रिस्पेक्ट करें और वो मेरे को लगता है हेल्प करेगी ही। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नीचे जितनी लोग हैं मैं उसकी बहुत सपोर्ट करूँ और हेल्प करूँ। मैं चाहती हूँ कि उन लोग मेरे से जितना हो सके जाने, पूछे, समझे,
कैसे क्लोज करें, पेपर कैसे हम लोग कस्टमर से पेपर के बारे में बात करें, डील करें, तो वो चीज़ होता है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बिल्कुल। तो थैंक यू सुमिता मैम ओके, हमारे साथ बनने के लिए। और फिर आगे जानेंगे कुछ रियल इस्टेट के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आते हैं हम लोग फिर से। जैसे कि पेपर वगैरह क्या होता है, खतियान क्या होता है, मोटेशन वगैरह क्या होता है। तो चलिए, मिलते have a हैं nice आपके day. बाद में। Bye. बाय बाय।